गुड मॉर्निंग बच्चों। नए साझेदार के प्रवेश में हमारा टॉपिक था नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाना व फर्म में रखना। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है हमने पिछले वीडियो में बना लिए हैं और आज कुछ क्वेश्चंस जो हैं और सॉल्व करेंगे। इसके प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न है, सुलभ और सौरभ साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सुभाष को साझेदारी के लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो ख्याति के लिए रुपये 5,400 नगद लाता है। निम्नलिखित दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए। पहला कंडीशन दिया है, यदि सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। और दूसरा कंडीशन दिया है, यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से क्रमशः 5/4 पे पाता है। तो बच्चों, जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन से सॉल्व कर लेते हैं। यदि सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। तो सबसे पहले हम अनुपात निकाल लेंगे। हमारे पास दो साझेदार हैं, पहला है सुलभ और दूसरा है सौरभ। इनका पुराना अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3:2। तो सबसे पहले हम सुलभ का अनुपात निकालेंगे। नया साझेदार सुभाष है जो 1/6 भाग के लिए प्रवेश ले रहा है और प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सुलभ जो है वो 2/3 भाग जो है वो देगा। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले 2/3 भाग निकाल लेंगे सुलभ में। 1/6 का 2/3, 2 एकम 2, 6 तिया 18। तो हमारा भाग आ जाएगा 2/18। इसी प्रकार से सौरभ का अनुपात निकाल लेंगे। सुभाष का भाग है 1/6 और सौरभ जो है 1/3 भाग जो है देता है। तो इसका निकाल लेंगे 1 एकम 1, 6 तिया 18। तो इसका निकल जाएगा 1/18 भाग। अब हम इन दोनों के भाग से नया अनुपात निकाल लेंगे। नया अनुपात निकालने के लिए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करेंगे। तो सुलभ का नया अनुपात निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है 3/5, माइनस कर देंगे नया अनुपात 2/18। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। 5 और 18 का लघुत्तम आता है बच्चों 90। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 54 में से घटा देंगे 10 तो आएगा 44/90। इसी प्रकार से सौरभ का नया अनुपात निकाल लेंगे। पुराना अनुपात हमको दिया हुआ है 2/5 और नया अनुपात दिया हुआ है 1/18। 5 और 18 का लघुत्तम 90 आएगा। हर में भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो 36 में से 5 घटाने पे आएगा 31/90। सुभाष का अनुपात जो है वो है 1/6। अब बच्चों, यहाँ के हर में 90 है, सौरभ के अनुपात में भी हर जो है वो 90 है। तो हमको सुभाष का जो हर है वहाँ भी 90 लाने के लिए ऊपर और नीचे 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा सुभाष का नया अनुपात भी निकल जाएगा 15/90। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास नया अनुपात निकल गया 44:31:15। अब इसी के आधार पर हम त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। त्याग अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम सुलभ का अनुपात लिख लेते हैं 3/5 और सौरभ का अनुपात है 2/5। ये पुराना अनुपात है और हमने अभी जो नया अनुपात निकाला है सुलभ का है 44/90, सौरभ का है 31/90। तो सबसे पहले सुलभ का हम निकाल लेते हैं। 5 और 90 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 90 आएगा। हर में भाग देंगे और अंश में गुणा करने पर आता है हमारा 54 में से 44 घटा देंगे, आएगा 10/90। इसी प्रकार से सौरभ का अनुपात निकाल लेते हैं। 2/5 में से हम नया अनुपात जो निकाले हैं 31/90 घटाएंगे तो 5 और 90 का लघुत्तम 90 आएगा। हर से भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा अनुपात निकलेगा 5/90। तो बच्चों, इसको हम छोटा कर लेते हैं। पहले 10/90 कट रहा है, 18×5 90 होता है। तो 2 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से 18 बार जाएगा 90, तो 2/18। इसी प्रकार से सौरभ का अनुपात भी छोटा हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 को 18 से करेंगे तो 18×5 90 हो जाता है। तो इस प्रकार से अनुपात हमारा निकल जाएगा 2:1। ये हमारा त्याग अनुपात होगा। बच्चों, इसी के आधार पर अब हम पंजी प्रविष्टि कर लेंगे।
सबसे पहले जनरल प्रविष्टि बनाने के लिए हम परफॉर्मा खींच लेते हैं। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या बहुत बारीक सा बनाते हैं, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहली पंजी जो है वो बनती है रोकड़ खाता विकलन, और जो हमारा नया साझेदार है वो केवल पूंजी की राशि लेकर आ रहा है। वो केवल पूंजी की राशि फर्म में ला रहा है, 5,400 रुपये नगद ला रहा है। तो पंजी हमारी बन जाएगी रोकड़ खाता विकलन, प्रीमियम या ख्याति खाते से। रकम है 5,400, तो ख्याति में भी 5,400 क्रेडिट और रोकड़ में भी 5,400 रुपये क्रेडिट। और विवरण में हम लिख देंगे ख्याति की नगद राशि के साथ नए साझेदार का प्रवेश। ये पहली पंजी बन जाएगी। विवरण को हम बंद कर देंगे। अब दूसरी पंजी जो है इसमें प्रीमियम की जो ख्याति की जो राशि है इसको पुराने साझेदार जो हैं त्याग अनुपात में विभाजन कर लेते हैं। तो पंजी बन जाएगी प्रीमियम या ख्याति खाता विकलन, ख्याति की राशि डेबिट में 5,400 और हमारे पुराने साझेदार जो हैं वो है सुलभ के पूंजी खाते से और सौरभ के पूंजी खाते से। बच्चों, इस राशि की हम गणना कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम 5,400 को बांट लेंगे, 5,400, और हमारा त्याग अनुपात आया था 2:1। तो इसको हम बांट लेंगे तो हमारा राशि निकल जाएगा 3,600 और 1,800 रुपये। तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे पंजी में। सुलभ के पूंजी खाते में 3,600 आएगा, सौरभ के पूंजी खाते से 1,800 आएगा। इस प्रकार से ये 5,400 ख्याति की राशि जो है पुराने साझेदार त्याग के अनुपात में विभाजन कर लेंगे। विवरण में हम लिखेंगे ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन करने पर। तो इस प्रकार से बच्चों ये सवाल जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, इसका दूसरा कंडीशन जो है, यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से क्रमशः 5:4 में पाता है, इसके आधार पर हम पंजी प्रविष्टि बना लेते हैं। तो हमारी पंजी बन जाएगी जनरल प्रविष्टि, ऊपर हेडिंग डालेंगे तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। पहली पंजी सेम वैसे ही बनेगी। रोकड़ खाता विकलन 5,400 रुपये, प्रीमियम या ख्याति खाते से 5,400 रुपये, और विवरण में लिख देंगे नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाई गई। पहली पंजी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। दूसरी पंजी जो है इसमें हम बनाएंगे प्रीमियम या ख्याति खाता विकलन सुलभ के पूंजी खाते से सौरभ के पूंजी खाते से, और ये जो ख्याति की राशि है 5,400 रुपये, इसको हम प्रश्न में दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में विभाजन करना है। तो हम इसको वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। 5,400 गुणा 5:4, तो हम निकालेंगे तो सुलभ का आ जाएगा 3,000 और सौरभ का आ जाएगा 2,400। तो इस प्रकार से हम पंजी में प्रविष्टि कर लेंगे। सुलभ के पूंजी खाते से 3,000 रुपये, सौरभ के पूंजी खाते से 2,400 रुपये। इस प्रकार से जो है डेबिट में भी 5,400 आ जाएगा प्रीमियम में, और क्रेडिट में भी जो है वो आ जाएगा 5,400। और विवरण में लिख देंगे ख्याति का 5:4 अनुपात में विभाजन करने पर। इस प्रकार से ये पंजी हमारी बन जाएगी। बच्चों, एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं। अंबाराम और बाबूलाल साझेदार हैं जो क्रमशः 7:5 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे अपनी फर्म के व्यवस्थापक चंपालाल को फर्म के नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, जो नई फर्म में लाभ का 1/6 भाग प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह 10,000 रुपये पूंजी और 4,800 रुपये ख्याति के नगद लाता है। वह अपने भाग का 1/4 अंबाराम से तथा 3/4 भाग बाबूलाल से प्राप्त करेगा। तो बच्चों, क्वेश्चन को इसके आगे दिया हुआ है, नए फर्म का लाभ 24,000 रुपये हुआ। चंपालाल के प्रवेश पर पंजी प्रविष्टियां दीजिए तथा साझेदारों में लाभ विभाजन कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में फर्म का लाभ भी दिया हुआ है और हमको यहाँ लाभ विभाजन जो है वो करना है और पंजी प्रविष्टियाँ भी बनानी है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जनरल प्रविष्टि जो है वो हो जाएगी तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि, समाकलन राशि। साझेदार जो है, नया साझेदार चंपालाल है।
और ये जो है 10,000 की पूंजी ला रहा है। तो पहली पंजी बनेगी रोकड़ खाता विकलन चंपा लाल के पूंजी खाते से, और पूंजी की राशि जो है वो है 10,000 रुपये डेबिट और 10,000 रुपये हम क्रेडिट लिख देंगे। नए साझेदार का पूंजी के साथ प्रवेश। सेकंड पंजी जो है ख्याति की राशि जो है ला रहा है 4,800 रुपये। तो रोकड़ खाता हम विकलन लिख लेंगे और ख्याति की राशि है 4,800 रुपये नगद। प्रश्न में हमको दिया गया है कि इसका जो विभाजन है वो हमको करना है। इसके लिए हम पहले वर्किंग नोट निकाल लेते हैं बच्चों। लाभ हानि का विभाजन कर लेते हैं, फिर इसका विभाजन करेंगे हम। वर्किंग नोट में आ जाते हैं। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले अनुपात की गणना कर लेते हैं। तो हमारे पास दो साझेदार हैं, अंबाराम और बाबूलाल। इनका पुराना अनुपात हमारे पास दिया है 7:5, और जो नया साझेदार है वो 1/6 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है। अंबाराम से वो 1/4 भाग लेता है, बाबूलाल से वो 3/4 भाग लेता है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। तो अंबाराम का अनुपात जो है वो निकल जाएगा 1 एकम 1 और 6 चौक 24। 1/6 का 1/4 भाग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से बाबूलाल का भी निकाल लेंगे। 1/6 का 3/4 भाग 3/24 आएगा। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमारा अनुपात आ गया 1:3। इसी के आधार पर हम नया अनुपात निकाल लेते हैं अंबाराम और बाबूलाल का। तो अंबाराम का नया अनुपात अब हमारे पास आ जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात है 7/12 और नया अनुपात है हमारा 1/24। 12 और 24 का लघुत्तम 24 आएगा। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, तो 14 में से 1 घटाएंगे, 13/24 आ जाएगा। इसी प्रकार से बाबूलाल का नया अनुपात निकाल लेंगे। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात है 5/12 और नया अनुपात है 3/24। 12 और 24 का लघुत्तम 24 आया। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, तो 10 में से 3 गया तो 7/24। और चंपालाल का अनुपात दिया हुआ है 1/6 भाग। अब अंबाराम का हर जो है वो 24 है, बाबूलाल का जो हर है वो भी 24 है। तो चंपालाल का जो 1/6 भाग है, हर में हमको यहाँ पर 24 लाने के लिए ऊपर और नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो चंपालाल का भी भाग निकल जाएगा 4/24। तो इस प्रकार से हमारा अनुपात निकल जाएगा 13:7:4। तो बच्चों अब हम जो विभाजन करेंगे इसकी प्रविष्टि निकाल लेते हैं। हमारा अनुपात जो है वो आया है 1:3। तो हम प्रीमियम की जो राशि है, हमारी ख्याति की जो राशि है 4,800 रुपये, इसको हम 1:3 में बांट देंगे। तो हमारा आएगा अंबाराम का 1,200 रुपये और बाबूलाल के पूंजी खाते से 3,600 रुपये। इस प्रकार से क्रेडिट में आ जाएगा अंबाराम के पूंजी खाते से 1,200, बाबूलाल के पूंजी खाते से 3,600 रुपये, और रोकड़ खाता में दोनों का टोटल जो है 4,800 रुपये डेबिट आ जाएगा, और ये पंजी जो है हमारी बन जाएगी। बच्चों अब हमको यहाँ पर लाभ हानि खाता बनाने बोला है। तो लाभ हानि खाता बनाएंगे, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट, विवरण रकम। प्रश्न में हमको फर्म का लाभ दे दिया है, तो फर्म का लाभ आता है क्रेडिट में। शेष लाया गया 24,000 रुपये हम लिख देंगे। अब वर्किंग नोट में आ जाते हैं। वर्किंग नोट में हम इस 24,000 को ये नए अनुपात में हम बांट देंगे। जो हमारा नया अनुपात हमने निकाला है 13:7:4, इसमें हम 24,000 को बांट देंगे। तो हमारा अंबाराम का आएगा 13,000, बाबूलाल का आएगा 7,000 और चंपालाल का अनुपात आएगा 4,000 रुपये। इसकी एंट्री हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में कर देंगे। अंबाराम का पूंजी खाते से 13,000 रुपये, बाबूलाल के पूंजी खाते से 7,000 रुपये और चंपालाल के पूंजी खाते से 4,000 रुपये। इस प्रकार से फर्म के लाभ को हमने 24,000 को इन साझेदारों में बांट दिया। अब हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, 24,000 है, और इसी प्रकार से हम इसका जो है लाभ का विभाजन कर देंगे।
तो 24,000 को हम बांटेंगे 13,000, 7,000 और 4,000 में। अब हम डेबिट का भी टोटल कर देंगे, तो डेबिट का भी टोटल जो है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर आ जाएगा और दोनों का टोटल जो है 24,000 से बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेठी, गुप्ता और जैन साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 5,000, 4,000, 3,000 रुपये है। वे लाभ हानि का विभाजन 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने भाटिया को साझेदारी में लिया, जो 4,500 रुपये पूंजी लगा रहा है और उसे भावी लाभ में 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। फर्म में प्रवेश के समय भाटिया 8,000 रुपये नगद ख्याति के देगा। सेठी, गुप्ता और जैन अपने पुराने अनुपात में ही लाभ विभाजन करते हैं। पंजी प्रविष्टियां दीजिए, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए तथा नए लाभ हानि विभाजन अनुपात भी बताइए। तो बच्चों सबसे पहले हम पुराना अनुपात देख लेते हैं। हमारे पास 3 साझेदार हैं, सेठी, गुप्ता और जैन। पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। तो बच्चों यहाँ पर सेठी का जो अनुपात है वो दिया है 1/2 और बाकी के हर में जो है वो 4 दिया है। तो हमको यहाँ भी सेठी के भाग में जो है हर में 4 लाने के लिए सेठी के अंश और हर में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका भी अनुपात हमारे पास आ जाएगा अब 2/4। तो पुराना अनुपात हमारे पास आ गया 2/4, 1/4 और 1/4। अब हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। हमारा जो नया साझेदार है जैन, वो 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है। तो हम सबसे पहले इसका भाग निकाल लेंगे। माना कि फर्म का कुल भाग 1 है, तो नए साझेदार का भाग जो है 1 में से 1/4 भाग को घटा देंगे तो हमारा जो भाग है वो निकल जाएगा 3/4 भाग। तो इसके आधार पर हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सेठी का नया भाग जो है वो सेठी, गुप्ता और जैन का नया भाग निकाल लेंगे। तो इनका अनुपात जो है हमारे पास दिया है 2/4, 1/4 और 1/4। हमने जैन का जो भाग है उसको नया साझेदार है हमारा भाटिया, तो भाटिया का भाग आया 3/4। तो सभी में हम 3/4 का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमारा नया अनुपात आ जाता है 6/16, 3/16 और 3/16। भाटिया का जो नया भाग है वो है 1/4। हमको यहाँ पर हर में 16 लाना है क्योंकि सबके हर में 16 है। तो भाटिया के भी 1/4 भाग दिया है, हर में 16 लाने के लिए ऊपर और नीचे हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो यहाँ भी आ गया हमारा 4/16। तो हमारा नया अनुपात निकल गया 6:3:3:4। बच्चों अब हम पंजी प्रविष्टि बना लेते हैं। ऊपर सबसे पहले लिखेंगे जनरल प्रविष्टि, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहले पहली पंजी बनेगी जो साझेदार पूंजी ला रहा है। नया साझेदार जो है वो है भाटिया। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से और पूंजी की राशि है 4,500 रुपये। तो हम डेबिट में सबसे पहले लिख देंगे पूंजी खाते से क्रेडिट में 4,500 और रोकड़ खाता में भी डेबिट 4,500 रुपये। विवरण में लिखेंगे नए साझेदार द्वारा पूंजी की राशि लाई गई। अब ख्याति की राशि की एंट्री कर लेते हैं। तो ख्याति या प्रीमियम खाता विकलन कर देते हैं। ख्याति की राशि हमारे प्रश्न में दी हुई है 8,000 रुपये। तो इस ख्याति की राशि को जो हमारे पुराने साझेदार हैं सेठी के पूंजी खाते से, गुप्ता के पूंजी खाते से और जैन के पूंजी खाते से, अब हम इनका जो है 8,000 का विभाजन करेंगे। तो बच्चों इसको वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि वर्किंग नोट में हम कैसे विभाजन किए हैं।
ख्याति का जो विभाजन करेंगे, प्रश्न में हमको दिया है कि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजन करना है। तो हमारा पुराना अनुपात दिया है 2:1:1। तो सबसे पहले जो है अनुपात आ जाएगा हमारा सेठी का 4000 और गुप्ता का 2000 और जैन का 2000। इसी प्रकार से जब हम साझेदार जो है राशि को निकाल लेता है तो यहाँ पर तीसरी पंजी भी बनेगी। वहाँ पर जो है नए अनुपात में विभाजन करना है। तो हमारा नया अनुपात आया है 6:3:4। तो इसका विभाजन करेंगे तो सेठी का आएगा 3000, गुप्ता का आएगा 1500, जैन का आएगा 1500 और नया साझेदार जो है हमारा भाटिया, इसका आएगा 2000। यहाँ पर चारों साझेदार नए जो है विभाजन करेंगे ख्याति का, और पहले पंजी में जो है वो 3 साझेदार यानी पुराने साझेदार ख्याति का विभाजन करते हैं। तो चलिए बच्चों पंजी में देख लेते हैं। सेकंड पंजी में जो हमने पुराने अनुपात में विभाजन किया है, सेठी के पूंजी खाते से 4000 रुपये, गुप्ता के पूंजी खाते से 2000 रुपये और जैन के पूंजी खाते से 2000 रुपये। और विवरण में हम लिख देंगे ख्याति की राशि पुराने अनुपात में विभाजन करने पर। अभी हमने देखा वर्किंग नोट में ये राशि का विभाजन। इसी प्रकार से अब तीसरी पंजी जो हम बनाएंगे, इसमें जो है हमारे सभी साझेदार जो हैं ख्याति का भाग का विभाजन करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ख्याति की राशि निकाल लेगा, नगद ख्याति की राशि देगा। तो यहाँ पर चारों साझेदार जो हैं हमारे विकलन हो जाएगा। ख्याति की पूंजी जो हमारे साझेदार हैं उसको विकलन कर देंगे और ख्याति की राशि, ख्याति जो खाता है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो पंजी देख लेते हैं। सेठी का पूंजी खाता विकलन, गुप्ता का पूंजी खाता विकलन, जैन का पूंजी खाता विकलन, भाटिया का पूंजी खाता विकलन। ख्याति खाते से ख्याति की राशि हमारे पास दी हुई है 8000 रुपये। और इस 8000 को अब हम जो हमारा नया अनुपात आया है उसमें हमने बांटा है। वर्किंग नोट में मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो हमारा सेठी का आया भाग 3000 रुपये और गुप्ता का जो पूंजी खाता विकलन है वो 1500 रुपये, गुप्ता का पूंजी खाता 1500, जैन का पूंजी खाता 1500 और भाटिया का पूंजी खाता जो है वो 2000 रुपये। इस प्रकार से ये 8000 जो है वो चारों साझेदारों में बांटा जाएगा। और विवरण में हम लिखेंगे ख्याति की राशि निकाले जाने पर। तो बच्चों यहाँ पर 3 पंजी बनी हुई है क्योंकि यहाँ ख्याति की राशि जो है वो निकाल लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न बन जाएगा। अब हमको प्रश्न में बोला गया है पूंजी खाता बनाइए। तो पूंजी खाता बनाने के लिए हमको बनाना है विवरण। हमारे पास 4 साझेदार हैं, सेठी, गुप्ता, जैन और भाटिया। एक तरफ डेबिट DR लिखेंगे और दूसरी तरफ जो है CR लिखेंगे। ये हमारे खाते में लिखा रहेगा। जब कभी भी हम विवरण रकम बनाते हैं तो एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। बच्चों हमारे प्रश्न में पूंजी की राशि दी हुई है। सेठी का 5000 रुपये, गुप्ता का 4000, जैन का 3000 रुपये और भाटिया जो है उसमें डैश कर देंगे और रकम यहाँ पर लिखेंगे शेष लाया गया। ये क्रेडिट में हमने लिख दिया, ये हमको प्रश्न में दिया है। अब नया साझेदार जो है वो पूंजी की राशि लेकर आ रहा है 4500 रुपये। तो हम रोकड़ खाते के नाम से उसको दिखाएंगे, रोकड़ खाते को, और सेठी में डैश, गुप्ता में डैश और जैन में डैश कर देंगे और भाटिया में हम 4500 रुपये दिखा देंगे। अब हम पंजी में ख्याति की राशि को बांटे हुए हैं। तो पंजी देख लेते हैं। पंजी में हमने बांटा हुआ है 4000, 2000 और 2000 सेठी, गुप्ता और जैन को। ये राशि भी जो है हम इसको यहाँ पर दिखा देंगे ख्याति खाते को। 4000 सेठी में, 2000 गुप्ता के में और जैन में 2000 रुपये। अब बच्चों क्रेडिट जो है वो हो गया। अब डेबिट में आ जाते हैं। डेबिट में जो है ये राशि, ये हम पंजी से लिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं ये राशि कहाँ से आई। जो सेठी का पूंजी खाता 3000 रुपये, गुप्ता का पूंजी खाता 1500 रुपये, जैन का पूंजी खाता 1500 रुपये और भाटिया का पूंजी खाता 2000 रुपये। इसको हम यहाँ के डेबिट में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे बच्चों? रोकड़ खाते से। सेठी में 3000, गुप्ता में 1500, जैन में 1500 और भाटिया में 2000 रुपये।
इस प्रकार से हमारे क्रेडिट की राशि हो गई और डेबिट की राशि हो गई। अब हम एक एक का खाता बंद करेंगे। सबसे पहले हम भाटिया का खाता बंद करते हैं। भाटिया के क्रेडिट में रकम जो है वो ज़्यादा है, तो क्रेडिट में 4,500 रुपये जो है वो बंद हो जाएगा क्रेडिट का। अब डेबिट का भी भाटिया हम बंद करेंगे। 4,500 रुपये से हम बंद करेंगे। 4,500 में पहले 2,000 रुपये घटा देंगे, तो 4,500 में 2,000 घटाने से हमारा आंसर जो है वो आएगा 2,500 रुपये बैलेंस आएगा। इसको लिखेंगे शेष लेगा। इस प्रकार से भाटिया का जो है वो खाता बंद हो जाएगा। अब हम जैन का खाता बंद करते हैं। जैन का भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो 3 और 2 5,000 आएगा, और डेबिट में से हम घटा देंगे 1,500 रुपये, तो शेष लेगा निकल जाएगा 3,500 रुपये, और डेबिट का भी टोटल अब हम 5,000 से बंद कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जैन का खाता भी बंद हो जाता है। अब हम गुप्ता का खाता बंद करेंगे। गुप्ता का भी क्रेडिट जो है वो हमारा ज़्यादा है, 4,000 और 2,000 होता है टोटल 6,000 रुपये, तो क्रेडिट बंद हो जाएगा 6,000 से। इसी प्रकार से यहाँ का भी हम टोटल जो है 6,000 से बंद करेंगे। 6,000 में 1,500 रुपये जो है वो घट जाएगा, तो क्रेडिट में जो है डेबिट में हमारा शेष लेगा आएगा 4,500 रुपये, और डेबिट का भी हम टोटल अब बंद कर देंगे 6,000 से। अब बच्चों गुप्ता का भी टोटल बंद हो गया, खाता बंद हो गया। अब हम सेठी का खाता देख लेते हैं। सेठी का खाता भी क्रेडिट में ज़्यादा है, 5 और 4 9,000 रुपये से बंद कर देंगे। अब डेबिट में जो है 3,000 रुपये घटा देंगे, तो शेष लेगा निकल जाएगा 6,000 रुपये, और इसका डेबिट भी हम बंद कर देंगे टोटल 9,000 रुपये से। इस प्रकार से हमारा पूंजी खाता जो है सेठी, गुप्ता, जैन और भाटिया का बन जाएगा, और हम खाता बंद करके शेष लेगा निकाल लेंगे। अब बच्चों प्रश्न में हमको दिया है ख्याति खाता बनाइए। ख्याति खाता बनाने के लिए हमारा जो है बनता है विवरण रकम, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट। बच्चों ख्याति खाता के बनाने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा पंजी में देख लेते हैं। जहाँ भी ख्याति खाता आया है वहाँ हम उस पंजी को हम यहाँ पर ख्याति खाते में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर 2 पंजी दिया है, दूसरा और तीसरा पंजी। दूसरी पंजी में जो है क्रेडिट में सेठी, गुप्ता और जैन है, तो इसको हम पूरा डेबिट में लिख देंगे, और तीसरी पंजी में जो है सेठी, गुप्ता, जैन और भाटिया डेबिट है, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे। ख्याति खाते में बस यही चीज़ एंट्री करना है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पर क्रेडिट में था, तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। सेठी के पूंजी खाते से 4,000 रुपये, गुप्ता के पूंजी खाते से 2,000 रुपये, जैन के पूंजी खाते से 2,000 रुपये। अब वहाँ के पंजी में हमने डेबिट लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हम क्रेडिट लिख देंगे। सेठी के पूंजी खाते से 3,000, गुप्ता के पूंजी खाते से 1,500, जैन के पूंजी खाते से 1,500, भाटिया के पूंजी खाते से क्रेडिट में है तो पूरा को आएगा। भाटिया के पूंजी खाते को 2,000 रुपये। अब सभी का हम टोटल कर लेते हैं। जब हम डेबिट में लिखते हैं तो से लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं तो को लिखते हैं। तो बच्चों अब हम सारी जो रकम है उसको टोटल कर लेते हैं। 3,000, 1,500, 1,500 और 2,000 का टोटल आता है 8,000 रुपये। इसी प्रकार से डेबिट का टोटल कर लेते हैं। 4,000, 2,000 6 और 2 8,000 रुपये। तो इस प्रकार से ख्याति खाता का डेबिट जो है 8,000 और ख्याति खाता का क्रेडिट भी है जो वो 8,000 रुपये से बंद हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हमारा सवाल जो है यहाँ पर बन जाएगा। और वर्किंग नोट मैंने पीछे दिया हुआ है। ख्याति का जो विभाजन हम पुराने साझेदारों के अनुपात में कर रहे हैं और नए अनुपात में कर रहे हैं, तो ये वर्किंग नोट मैंने दिया है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।